क्रिकेट की दुनिया में कई सूरमा आए और गए, कई रिकॉर्ड बने और टूटे, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे सुनकर आज भी दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों की रूह कांप जाती है। एक नाम जो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि क्रिकेट में एक क्रांति का प्रतीक बन गया। ये कहानी उस जीनियस की जिसके लिए क्रिकेट के पारंपरिक व्याकरण कोई मायने नहीं रखती। ये कहानी उस दर्द की है जो उसने अपने शरीर और आत्मा पर सहा। ये कहानी उस जुनून की जिसने उसे इमोर्टल्स अमर्स के बीच जगह दी। ये कहानी उस अधूरे ख्वाब की जो आज भी करोड़ों दिलों में चुभता है। दक्षिण अफ्रीका के शांत शहर वार्मबायड की गोद में 17 फरवरी 1984 को एक बच्चे ने जन्म लिया। उनका नाम एबी डिविलियर्स यानी पूरा नाम अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स। उनके पिता स्वयं एक डॉक्टर, खुद एक बेहतरीन रग्बी खिलाड़ी थे और उन्होंने अपने बेटों खेलों की दुनिया में प्रोत्साहन किया। एबी सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं थे, वो एक एथलेटिक चमत्कार भी थे। ये जानकर हैरानी होती है कि वो दक्षिण अफ्रीका के जूनियर नेशनल हॉकी टीम के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे। वो एक बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी भी थे जिन्होंने अंडर 19 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी। वो देश के सबसे तेज 100 मीटर धावकों में से एक थे। रग्बी में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके थे और गोल्फ में उनका हैंडकैप स्क्रैच था। वो एक असाधारण छात्र भी थे जिन्होंने स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट के लिए नेल्सन मंडेला से मेडल हासिल किया। ऐसा लगता था मानो भगवान ने एक परफेक्ट एथलीट बनाने के बाद उसमें एक जीनियस का दिमाग भी डाल दिया। इतनी प्रतिभाओं में से उन्होंने क्रिकेट को चुना। ये शायद क्रिकेट ने उन्हें महज 20 साल की उम्र में 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ उस विलक्षण प्रतिभा ने दुनिया के सामने एक पहला कदम रखा। दुनिया ने उसकी चमक देखी, लेकिन ये हीरा अभी तराशा नहीं गया था। शुरुआत साल संघर्ष से भरे थे, कभी बैटिंग ऑर्डर में अपनी जगह ढूंढने में जद्दोजहद तो कभी विकेट कीपिंग में अतिरिक्त दबाव। वो साल 2008 एक खराब शॉट खेलकर आउट होने के बाद कैप्टन ग्रीम स्मिथ और कोच मिकी आर्थर ने उनसे वो बात की जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, तुम इस टीम के साथ अन्याय कर रहे हो, तुम अपनी प्रतिभा के साथ अन्याय कर रहे हो। अब समय आ गया है कि तुम दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या हो। वो शब्द एबी डिविलियर्स के दिमाग में उतर गए। उस दिन एक प्रतिभाशाली लड़के ने एक जिम्मेदारी मैच विनर बनने का प्रण लिया और उस प्रण के बाद क्रिकेट फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। और फिर दुनिया ने क्रिकेट को वो रूप देखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एबी डिविलियर्स का बल्ला अब सिर्फ रन नहीं बना रहा था, वो गेंदबाज के मनोविज्ञान के साथ खेल रहा था। मैदान का कोई कोना, कोई एंगल, कोई दिशा उनसे नहीं बची। वो क्रीज का इस्तेमाल किसी डांसर की तरह करते थे, गेंद की लाइन लेंथ को आखिरी पल में भापते और फिर एक ऐसा शॉट खेलते जो किसी भी क्रिकेटिंग कोचिंग मैनुअल में नहीं था। यहीं से उन्हें नाम मिला 360 डिग्री। ये कोई तुक्का नहीं था, इसके पीछे एक विज्ञान था। ये एक स्थिर सिर चट्टान जैसा संतुलन और बिजली से भी तेज हाँक का समन्वय। वो गेंदबाज के हाथ से गेंद छूटने और पिच पर टप्पा खाने के बीच कुछ मिलीसेकंड में अपनी पूरी योजना बदल सकते थे। जो गेंदबाज यॉर्कर होने वाली थी उसे वो स्वीप से वो स्कूप करके विकेट कीपर के सिर के ऊपर से बाउंड्री के पार भेज देते थे। एक ऐसा दिन, एक ऐसा तारीख जिसने एबी डिविलियर्स का प्रलय देखा। तारीख थी 18 जनवरी 2015। जोहान्सबर्ग वेस्ट इंडीज के गेंदबाज शायद अपनी जिंदगी के सबसे बुरा सपना ही जी रहे थे। एबी डिविलियर्स ने सिर्फ 16 गेंदों में अर्धशतक और 31 गेंदों में शतक जड़कर दुनिया के सारे रिकॉर्ड तहस नहस कर दिए। उस दिन उन्होंने 149 रन बनाए, सिर्फ 44 गेंदों में। ये बल्लेबाजी नहीं थी, ये एक प्राकृतिक आपदा थी और सुनामी थी। ये मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी पारी नहीं देखी। वो निश्चित रूप से हमारे समय के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। भारत ने उन्हें सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं बल्कि अपने बेटे की तरह प्यार दिया। रॉयल चैलेंज बेंगलोर के लिए खेलते हुए उन्होंने चिन्नास्वामी स्टेडियम को अपना किला बना लिया। विराट कोहली के साथ उनकी दोस्ती और साझेदारी क्रिकेट की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक है। डेल स्टेन के खिलाफ वो 23 रन हो या गुजरात लायंस के खिलाफ वो अविश्वसनीय शतक, आईपीएल के उनके 360 अवतार का सबसे खतरनाक रूप देखा। लेकिन हर चमक के पीछे एक अंधेरा होता है। इस जीनियस को चलाने वाले शरीर को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही थी। उनकी पीठ, उनके टखने, उनकी कोहनी, हर हिस्से ने बगावत की। एक वक्त ऐसा आया जब कोहनी की चोट ने उन्हें कप्तानी छोड़ने पर मजबूर कर दिया और ये वो राज है जो बहुत कम लोग जानते हैं। अपने कैरियर के आखिरी 2 साल वो एक आंख में स्थायी रूप से धुंधली डस्ट के साथ खेले। ये चोट उन्हें अपने ही बेटे के साथ खेलते हुए लगी थी। जब डॉक्टर ने उनकी रेटिना की सर्जरी की तो वो हैरान थे कि इस हालत में कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेज गेंदबाजों का सामना कैसे कर सकता था। लेकिन एबी ने किया। ये उनका दर्द सहने का
अपने टीम के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा देने का सबूत था। शारीरिक दर्द से भी बड़ा था एक मानसिक दर्द, एक अधूरा ख्वाब, अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना। 2015 का सेमीफाइनल, वो मैच आज भी दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में एक जख्म की तरह है। एबी ने उस टूर्नामेंट में अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन जब बारिश ने खेल बिगाड़ा और ग्रांट एलियट ने वो विजयी छक्का मारा, तो सिर्फ एबी डिविलियर्स नहीं रोए थे, उनके साथ पूरा क्रिकेट जगत रोया था। वो तस्वीर आज भी करोड़ों फैंस के दिलों में एक टीस बनकर जिंदा है। आरसीबी के लिए वो भी 3 बार फाइनल में पहुंचे, लेकिन ट्रॉफी हमेशा उनसे कुछ कदम दूर रह गई। और फिर 23 मई 2018 को जब वो अपने बल्ले के खेल के शिखर पर थे, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने बस एक लाइन कही, ईमानदारी से कहूँ तो मैं थक गया हूँ। ये एक ऐसे योद्धा के शब्द थे जिसने अपना सब कुछ युद्ध के मैदान में छोड़ दिया था। तो एबी डिविलियर्स की विरासत क्या है? क्या वो सिर्फ 20,000 से ज्यादा रन और 47 शतक है? नहीं, उनकी विरासत आंकड़ों से परे है। उनकी विरासत है खेल को खेलने का तरीका। उन्होंने क्रिकेट को फिर से मजेदार बना दिया। उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को सिखाया कि निडर होकर कैसे खेला जाता है। उन्होंने दिखाया कि आक्रामकता और खेल भावना एक साथ चल सकती है। गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ये बहस हमेशा चलेगी। सचिन के रिकॉर्ड, लारा की कला, पॉन्टिंग का दबदबा, कोहली की निरंतरता, सब अपनी जगह महान है। लेकिन क्या कोई ऐसा खिलाड़ी था जो तीनों फॉर्मेट में इस तरह का दबदबा बना सके, जो दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बेहतरीन फील्डर भी हो और जरूरत पड़ने पर एक कुशल विकेट कीपर भी? एबी डिविलियर्स सिर्फ एक महान बल्लेबाज नहीं थे, वो एक पूर्ण क्रिकेटर थे। उनका प्रभाव खेल को बदलने की उनकी क्षमता उन्हें इस बहस में एक अनोखी और सबसे मजबूत जगह देती है। क्रिकेट की दुनिया में कई खिलाड़ी आएंगे और जाएंगे, रिकॉर्ड टूटते रहेंगे, लेकिन जब भी कोई बल्लेबाज क्रीज से हटकर एक असंभव शॉट खेलेगा तो दुनिया कहेगी वो एबी की तरह खेलने की कोशिश कर रहा है। जब भी कोई फील्डर हवा में उड़कर एक नामुमकिन कैच पकड़ेगा तो कमेंटेटर चिल्लाएंगे ये तो सुपरमैन डिविलियर्स है, क्योंकि 360 डिग्री खिलाड़ी कई हो सकते हैं, लेकिन मिस्टर 360 सिर्फ एक था, एक है और हमेशा एक ही रहेगा। वो नाम जो गेंदबाजों के लिए खौफ का दूसरा नाम था, वो नाम जिसने क्रिकेट को उसकी सबसे खूबसूरती और विध्वंसक परिभाषा दी, वो नाम जो हमेशा के लिए अमर हो गया।